हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लडी फैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं नए साल के एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसके बाद आप नया साल मनाने की सोचेंगे भी नहीं, और अगर मनाएंगे भी तो को याद करके आप नया साल मनाना भूल जाएंगे। बात 2011 की है और उस समय पे एक स्टूडेंट था जिसका नाम सोनू था। सोनू क्लास 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और वो नए साल को लेके ज़्यादा ही खुश था, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके लिए नया साल एक खुशियाँ लेके आता है, या यूँ कह लीजिए कि वो नए साल पे खुशियाँ मनाते हैं कि वो अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड्स जो होते हैं, कार्ड्स दिए जाते हैं जो कि नए साल पे बच्चे अपने फ्रेंड्स को देते हैं। तो सोनू का कोई फ्रेंड नहीं था वैसे, और वो नए साल को लेकर खुश था, लेकिन सारे बच्चे अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड्स देते थे और सोनू का भी मन था कि वो उसका भी कोई दोस्त हो जिससे वो ग्रीटिंग कार्ड दे। तो सोनू बहुत उदास था क्योंकि उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जिससे वो अपना कार्ड दे सके और उससे अपना दोस्त बना सके। तो सोनू इस डिप्रेशन में ही जी रहा था और रात 31 दिसंबर की थी। 31 दिसंबर के दिन ऐसा हुआ कि उसकी आदत थी डेली छत पे अकेला शांति में सोचते रहने की, या यूँ कह लीजिए उसे अकेले में समय बिताना अच्छा लगता था। तो अपने छत के मुंडेरे पे खड़ा था और अपने बालकनी में से पास की सड़क को देख रहा था जो कि सुनसान थी, और समय 11 बजे का था, रात के 11 बजे का। और आप यूँ कह लीजिए कि नए साल आने में एक घंटा ही बचा था कि 11 बज गए थे, और 12 बजे के बाद तो नया साल हो ही जाता। तो वह अपने धुन में कुछ सोच ही रहा था और उसने देखा कि दूर उसके बगीचे में जो एक पेड़ है उसके नीचे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसे लगा वैसे कोई खड़ा होगा या कुछ टहल रहा होगा, रात का टाइम है। लेकिन 11 बजे किसी का टहलना संभव नहीं हो कि उनका गाँव इलाका था, और गाँव के इलाके में आपको पता ही है कि ज़्यादा लोग टहलते नहीं है, जल्दी ही सो जाते हैं गांव के लोग में। और वो एरिया भी ऐसा ही था और सर्दियों का मौसम भी था, इसीलिए कोई बाहर घूमता नहीं था। तो उसे शक हुआ, तो उसने सोचा क्यों ना मैं जाके पता करूँ कौन है और कौन वहाँ पे खड़ा है, क्योंकि बगीचा उसका था। और जानते हैं आप, अगर किसी के बगीचे में कोई चला जाए, कोई दिखे, तो उसे शक तो होता ही है ना कि कहीं चोर वोर तो नहीं है कि बगीचे के अंदर आके और उसके घर में आके चोरी कर जाए। तो उसे यही शक हुआ और वह छुपता छुपाता जाके पेड़ के पीछे देखता है कि वो कौन है। तो अचानक से उस व्यक्ति की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वो देख के उसे अजीब सी मुस्कुराहट में मुस्कुराने लगता है। ये सोनू को तो अजीब लगता है, लेकिन वो डरता नहीं है कि वो एक बहादुर लड़का था। भले उसे अकेले रहना पसंद हो, भले उसके दोस्त ना हो, लेकिन वो एक बहादुर लड़का था, वो डरता नहीं था। और भूत प्रेत पर तो वो ज़्यादा विश्वास भी नहीं रखता था। तो वो उसके पास गया सोनू और उससे पूछता है, आप कौन है, यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो आदमी अभी कुछ नहीं कह रहा था, बेशक वो हंसे जा रहा था। देख के उसे अजीब सी मुस्कुराहट में उसकी हंसी देख के उसे थोड़ा डर तो लगा, लेकिन अपने डर पे काबू करते हुए उसने पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं? तो उसने बोला कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? ये सुन के सोनू मन ही मन खुश तो हुआ, लेकिन उससे अजीब सा भी लगा क्योंकि वो उसे जानता नहीं था, उससे कहीं मिला नहीं था, और वह उससे कह रहा था कि वो उसका दोस्त है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, अगर कोई आपको अचानक से मिल जाए और कहे कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो आपको भी अजीब लगेगा कि ये कौन है जिसे मैं जानता नहीं हूँ। ऐसा ही कुछ सोनू के साथ हुआ। तो सोनू को वैसे भी कोई फ्रेंड नहीं था सोनू का, इसलिए उसने सोचा कोई नहीं, कोई होगा ऐसा जानकार का जिसे मैं ना जानता हूँ, इसलिए उसने बोला कोई नहीं, मैं आपसे दोस्ती करूँगा, लेकिन आप क्या मुझे ग्रीटिंग दे सकते हो? दोस्तों, मैं ग्रीटिंग जो बोला था, जो कार्ड होता है नए साल पे दिया जाता है उसे ग्रीटिंग कार्ड बोलते हैं। तो उसने बोला क्या आप मुझे ग्रीटिंग कार्ड दे सकते हो? कि आप अगर ग्रीटिंग कार्ड मुझे देते हो तो मैं भी आपको ग्रीटिंग कार्ड दूंगा, तभी मैं आपसे दोस्ती करूँगा। तो उस आदमी ने अजीब सी मुस्कुराहट में मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ग्रीटिंग कार्ड दूंगा। तो उसने बोला तो
ठीक है, मैं आपके लिए ग्रीटिंग कार्ड लेके आता हूँ, आप मुझे दीजिएगा और नए साल पे सेलिब्रेट करेंगे। उस टाइम गाइस 11:30 बज रहे थे और नए साल आने में आधे घंटे बचे थे। तो सोनू ऐसा कह के घर चला गया और घर जाके उसने ग्रीटिंग कार्ड अपना ढूंढा और थोड़ा टाइम लगा उसे लिखने में, और ग्रीटिंग कार्ड भी डिटेल लिख के जो कहते हैं नए साल की बधाई वगैरह जो भी लिखना तो लिख के लेके आता है उसके पास। तो जब आता है तो वो आदमी वहीं पे खड़ा होता है, वो आदमी मुस्कुरा रहा होता है उसे देख के, तो उसे कहता है आज से हम दोस्त हैं। ग्रीटिंग कार्ड देने के बाद वो कहता है लाओ मेरा ग्रीटिंग कार्ड। तो ऐसा कहने पे सोनू से अजीब सी आंखों से वो देखने लगता है आदमी, और देखते अचानक पीछे मुड़ के जाने लगता है। तो सोनू उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो, मैंने तुम्हें दोस्त मान लिया, तुम्हें तो ग्रीटिंग कार्ड मुझे देना चाहिए। वो आदमी मुस्कुराता ही रहता, कुछ बोलता नहीं और दबे पाँव पीछे की ओर चलते जाता है। सोनू को अजीब सा लगता है तो और वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो सोनू उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो भी पीछे पीछे जाने लगता है, और जाते जाते अचानक वो अदृश्य हो जाता है, या यूँ कह लीजिए कि आंखों से ओझल हो जाता है। सोनू को अजीब लगा, सोनू को डर भी लगा कि अचानक ही यहीं पे था, अचानक कैसे गायब हो सकता है। कोई छुपने वाला एरिया तो है नहीं जो कि इतनी जल्दी वो जाके छुप जाएगा। तो गाइस सोनू को डर तो लगा, और वो डर के मारे इतना डर गया था कि वो भागते भागते घर में आ गया और अपने घर में चला गया और बिना किसी से बोले चुपचाप सो गया। तो गाइस सोनू सोचता रहा रात भर कि क्या होगा, वो कौन था आदमी, कौन था अचानक से गायब हुआ, कहीं वो भूत प्रेत तो नहीं था। लेकिन गाइस इस सोचने के चक्कर में वो भूल गया कि नया साल चालू हो चुका है। उस टाइम गाइस जब वो आदमी गायब हुआ था उस टाइम नया साल चालू हो चुका था, और सोनू जब अपने घर में घड़ी पर नज़र पड़ती है उसकी, जब रोते रोते घड़ी पे देखता है तो उससे देखता है कि 12:05 हो रहे हैं। तो सोनू इतना क्यों डर गया? अब वो क्या लगता है कमेंट में प्लीज़ बताइए, क्या वो कोई फरिश्ता था जो सोनू के दोस्ती करने आया था, या जो सोनू का दोस्त नहीं था उसकी दूरी को पूरा करने आया था, या उसे फ्रेंड बनने आया था? आप कमेंट में बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।